पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित, सर्वोच्च सम्मान के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने इथियोपिया के शेरों का देश बताया, साथ ही गुजरात को भी शेर का घर कहा। इथियोपिया की संसद में बोले पीएम मोदी, पहलगाम हमले की इथियोपिया ने भी की थी निंदा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इथियोपिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इथियोपिया के कार्यक्रम में गायकों ने गाया वंदे मातरम। पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। इथियोपिया दौरे पर हैं पीएम मोदी। मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी बिल पर लोकसभा में होगी चर्चा। आज ही विधेयक पास कराने की कोशिश में सरकार, संसद में हंगामे के आसार। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष का हमला, कहा सत्य की जीत होगी। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नेताओं को किया जा रहा परेशान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साधा निशाना, कहा नकली गांधी परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचारी, भारत को लूटने का लगाया आरोप। खड़गे और पवन खेड़ा को माफी मांगने को कहा। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ नारेबाजी की। सत्यमेव जयते के बैनर के साथ किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस का प्रदर्शन, मनरेगा का नाम बदल जाने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भोपाल में प्रदर्शन, कांग्रेस विधायकों ने की विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर बोला हमला, कहा मनरेगा का नाम बदला महात्मा गांधी की दूसरी हत्या है, अब राम उन्हें नहीं बचाएंगे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार किया, कहा संविधान देता है सवाल पूछने का अधिकार। पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की हार बताया था। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पृथ्वीराज चव्हाण पर बोला हमला, देशद्रोही और गद्दार बताया। पूछा भारत की हार बोलने वाले पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा सेना के शौर्य को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं, देश को अपमानित करना कांग्रेस की आदत। जर्मनी में बर्लिन हवाई अड्डे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भव्य स्वागत, आईओसी टीमों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे राहुल। जर्मनी दौरे पर सैम पित्रोदा के साथ दिखे राहुल गांधी आज इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन, मसौदा तैयार करने की सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का ऐलान, सभी सरकारी और निजी संस्थान में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए की मदद। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का तंज, कहा हमारी गलती है कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीने में नहीं हटा पाए। 13 साल तक दिल्ली में निकम्मा सीएम बैठा था। लूथरा बंधुओं को लेकर गोवा पहुंची पुलिस, दोनों की मापुसा कोर्ट में पेशी। 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर है अग्निकांड के आरोपी भाई। लूथरा बंधुओं को मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दिल्ली में लोगों की सांस पर संकट जारी, कई इलाकों में छाई जहरीली धुंध। AQI 360 तक पहुंचा, लोगों में सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी। पंजाब के मोगा में दिखा कोहरे का असर, मोगा के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। कई हिस्सों में घने कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक पहाड़ से टकराया, हादसे में चालक घायल, खाई में गिरने से बाल बाल बचा ट्रक। ओडिशा के संबलपुर में होमगार्ड की भर्ती में 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार हुए शामिल, सिर्फ 187 पद के लिए 9,000 से ज्यादा आवेदन। यूपी के कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ग्रुप एमडी आलमगीर अंसारी के अकाउंट की हो रही है जांच। रेड हिल्स ग्रुप के मैनेजर से भी पूछताछ। इंफाल में ईडी का एक्शन, अलगाववाद की नेता याम्बेन बीरेन और नारिंगबाम समरजीत के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने 5 जगहों पर छापेमारी की, पहले ही एनआईए और सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बेंच की मांग को लेकर मेरठ बंद, हड़ताल कर रहे वकीलों ने प्रदर्शन किया। 3 तहसीलों में कामकाज ठप। मुरादाबाद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला मार्च। वकीलों के समर्थन में बंद रहा बाजार, लोगों की परेशानी बढ़ी।
यूपी के ग्रेटर नोएडा के मंगलमय कॉलेज में छात्रों को दिए गए खाने में निकला कीड़ा। छात्रों ने कॉलेज के गेट और कैंटीन में जमकर हंगामा किया। कॉलेज मैनेजमेंट और छात्रों के बीच हुई झड़प। उत्तराखंड में ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर हादसा, ट्रक और कार के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। फतेहपुर में मशरूम के खेत में लगी आग, किसान को लाखों का नुकसान हुआ। 5 बीघा फसल में प्लांट बनाकर उगाई जा रही थी मशरूम। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, कई गाड़ियां टकराई। पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले, चालक की हालत गंभीर। आईपीएल में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने प्रशांत वीर। चेन्नई ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। सहारनपुर में मैच खेलते वक्त बीसीसीआई ऑफिशियल अकरम सैफी की नजर पड़ी थी। ट्रेनिंग के साथ यूपी टी20 में जगह दिलवाई, अब आईपीएल में भी मिली जगह। गुजरात के अमरेली में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, एक बुरी तरह से घायल। बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस पार्टी में सामने आई आंतरिक कलह। एमएनएस कुरला विभाग की महिलाएं राज ठाकरे के आवास पर पहुंची। महिला उम्मीदवार ने उम्मीदवारी की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने पर नीतीश के खिलाफ 0 एफआईआर की मांग। सीएम नीतीश कुमार के वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी नेता इकरा हसन का पलटवार। कहा, अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी नहीं मांगी तो अपना इलाज कराएं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया दावा, बिहार में जल्द होगा बड़ा खेला। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी बीजेपी। जेडीयू का जवाब, जनता के लिए 2030 तक के लिए नीतीश कुमार को चुना गया। बिहार बीजेपी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज, लापता होने का पोस्टर किया पोस्ट। कैप्शन में लिखा, लापता की है तलाश, पहचान 9वीं फेल। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बयान पर दी सफाई। कहा, विवाद न बढ़े इसलिए ऐसी बात कही। संजय निषाद ने हिजाब छूने पर दिया था विवादित बयान। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का दिखा अनोखा अंदाज। 15 लाख की बाइक लेकर सड़कों पर निकले तेज प्रताप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में त्रिशूल युद्ध म्यूजियम का हो रहा है निर्माण। टैंक, मिग-27 विमान, आईएनएस विक्रांत और रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए दूसरे हथियारों को रखा जाएगा। भारतीय सेना की दिखी जाबाजी। गुजरात के मोरबी में तेज रफ्तार गाड़ी ने तीर्थयात्रियों के जत्थे को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। बुलंदशहर में एक कार में लगी भयंकर आग, बोनट में धुआं उठने के बाद कार बनी आग का गोला। ड्राइवर समेत 4 बच्चे कार में फंसे। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। उन्नाव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकाने पर ईडी की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में कसा शिकंजा। ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों के सट्टेकारों। बलिया में तेज रफ्तार कार मकान में घुसी, हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं 2 और लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली रोहतांग में बड़ी पर्यटकों की संख्या। दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ों का कर रहे हैं रुख। अमेठी में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे दिखा अजगर, लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 34 करोड़ रुपए कीमत का विदेशी गांजा। नए साल के जश्न के लिए मुंबई लाई गई थी नशे की खेप। बैंकॉक से आए 11 यात्रियों के सामान से यह मिला। सहारनपुर के उमा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, आरोपी ने बेरहमी से काटी थी उमा की गर्दन। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या हुई। राजस्थान के सिरोही में ज्वेलरी शॉप में चोरी, शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। महज 20 मिनट के भीतर सोने चांदी की जेवरात लूटकर रफूचक्कर हो गए। चोरों का सुराग तलाश रही है पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान ने कर्ज चुकाने के लिए बेची किडनी। साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए 8 लाख रुपए में किडनी बेची। साहूकार की सलाह पर कंबोडिया जाकर किडनी बेचने की बात सामने आई। 6 लोगों पर एफआईआर। मेरठ में सराय काजी पुल के पास निकला विशाल अजगर। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। पिछले कई दिनों से थी अजगर की दहशत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।